मजदूरों के सम्मान में मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो, बेसिक मैनेजमेंट मजदूरों को काम दो, काम दो, रहेगा बंद रहेगा। मजदूरों के सम्मान में, मैदान में, मजदूरों के सम्मान में, मैदान में, जो मजदूरों की बात करे, काम दो, जिला मैनेजमेंट होशियार, 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 जिला मैनेजमेंट होशियार, 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 मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। श्रमिकों के हितों के लिए कांग्रेस विधायक गुर्जर ने लड़ाई छेड़ दी है, जिसका व्यापक रूप से असर देखने को मिला है। उद्योग की मनमानी के चलते ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक गुर्जर ने बुधवार को नागदा शहर बंद बुलाया था। विधायक के ऐलान के बाद नागदा शहर पूर्ण रूप से बंद दिखाई दिया। इक्का दुक्का दुकानें ही खुली दिखाई दी। देशी विदेशी शराब दुकान के ठेकेदारों ने सम्मान रखने के लिए विधायक गुर्जर के आने के पूर्व दुकानों को बंद किया और उनके जाते ही दुकानों को फिर खोल लिया। शराब की दुकानों को सबसे ज्यादा राजस्व गरीबों से प्राप्त होता है, लेकिन श्रमिकों की पेट की लड़ाई में शराब ठेकेदार दुकान खोलकर बैठे रहे। जब ठेकेदारों के यहां उपस्थित जिम्मेदारों से जानने का प्रयास किया कि श्रमिकों के लिए आप क्यों अपनी जिम्मेदारी भूल रहे, तो उन्होंने स्वेच्छा का हवाला दिया और कहा कि हमें तो रोजाना सरकार को राजस्व देना है। विधायक गुर्जर कई वर्षों के बाद फिर एक बार गरीब श्रमिकों की लड़ाई के लिए नागदा की सुनसान सड़कों पर दिखाई दिए। ठेका श्रमिकों को कार्य पर रखने की मांग को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए स्वैच्छिक नागदा बंद के आह्वान को शहर के व्यापारियों, व्यवसायियों तथा आमजन ने संपूर्ण समर्थन देकर नागदा बंद को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है, जिसको लेकर विधायक गुर्जर ने नागदा नगर के व्यापारियों आमजन का आभार प्रकट किया है। गुर्जर ने कहा कि हम श्रमिकों को आश्वस्त करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ठेका श्रमिकों को काम पर नहीं बुलाया जाता है तो एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, प्रमुख सचिव व आयुक्त श्रम विभाग इंदौर से मिलकर श्रमिकों की वस्तुस्थिति एवं उद्योग प्रबंधन के तानाशाही रवैये से अवगत कराएगा। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने आज कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रमिकों को काम पर नहीं बुलाए जाने के विरोध में आयोजित स्वैच्छिक नागदा बंद आंदोलन के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए ज्ञापन के दौरान कही। गुर्जर ने कहा कि 22 मार्च लॉकडाउन प्रभावशाली होने के पूर्व रेसिम उद्योग प्रबंधन व अन्य उद्योगों द्वारा नियमित रूप से स्थायी व ठेका श्रमिकों से कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद शासन द्वारा उद्योगों को प्रारंभ करने के आदेश देने के पश्चात ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई जो श्रमिकों को बेरोजगार करने पर उद्योग प्रबंधन अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जबकि अन्य उद्योगों में सभी श्रमिकों को कार्य दिया जा रहा है। गुर्जर ने अपनी बात में कहा कि उद्योग प्रबंधन इस बात की दलील दे रहा है कि उसका माल नहीं बिक रहा है, जिसके कारण वह श्रमिकों को काम नहीं दे पा रहा है। हमारी यह मांग है कि वर्तमान में 70 से 80% उत्पादन उद्योग द्वारा स्थायी श्रमिकों पर ज्यादा वर्कलोड डालकर करवाया जा रहा है। ठेका श्रमिकों को भी 10-15 दिन की हाजिरी की रोटेशन पद्धति लागू कर काम दिया जा सकता है, लेकिन उद्योग प्रबंधन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा है। अगर उद्योग प्रबंधन का यही रवैया रहा तो हम श्रमिकों का प्रतिनिधि मंडल लेकर मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, प्रमुख सचिव एवं श्रमायुक्त से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए श्रमिकों को काम पर रखने की मांग करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उद्योग प्रबंधन को खुश करने की नीति के कारण आज श्रमिकों पर यह अत्याचार हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, प्रबंधन खुलेआम श्रमिकों का शोषण करता है। हजारों की संख्या में श्रमिक आज बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता उनके हक अधिकार की लड़ाई में श्रमिकों के साथ नजर नहीं आ रहा है। ठेका श्रमिकों द्वारा अपनी मांग को लेकर जब आंदोलन की रणनीति बनाई गई तो यही भाजपा ने शासन प्रशासन को आदेशित कर एक दिन पूर्व ठेका श्रमिकों पर प्रकरण दर्ज करवा दिए। की रोजी रोटी का सवाल है, उसके साथ साथ नागदा के व्यापार व्यवसाय का भी सवाल है। आज स्वैच्छिक नागदा बंद को क्षेत्र की जनता ने समर्थन देकर हमें शक्ति दी है, उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से स्वैच्छिक नागदा बंद अपने आप में एक ऐतिहासिक बंद है। कोरोना के बाद पहली बार प्रदेश में कोई बंद हुआ है। जहाँ तक हम आज अभी मैनेजमेंट मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देंगे और विधानसभा भी चल रही है। इसमें विधानसभा में हमने इन मुद्दों को लगाया था, परंतु विधानसभा स्थगित होने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम प्रमुख सचिव श्रम से
आयुक्त महोदय श्रम से और मुख्यमंत्री से मिलकर नागदा की स्थिति को अवगत कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि मजदूरों को यहाँ पर वापस काम पे ले, ठेकेदार मजदूरों को काम पे ले, और जो उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो उन्होंने जो घोषणाएं मजदूरों को सुविधा देने की वो भी आज तक उनको नहीं दी गई है। इन सब बातों के लिए हम मुख्यमंत्री जी और उन सबसे मिलकर श्रम मंत्री जी और प्रमुख सचिव श्रम और आयुक्त महोदय से मिलकर इन सब बातों को, मजदूरों के हित की बातें रखेंगे और उनसे निवेदन करें कि यहाँ के स्थानीय लोग जो करीब 5,000 करीब विभिन्न उद्योगों में, उनको वापस काम पर रखें। मार्च के पहले लगातार काम चल रहा था और आज हम देखें तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आज इतने मजदूरों को बेरोजगार किया जाए। यहाँ के उद्योग ने अन्य अपने इकाइयों में उत्पादन बढ़ा दिया है। आज भी देखिए करीब उत्पादन करीब 80% उत्पादन आज भी हो रहा है। तो मजदूरों का काम है और मेरा विशेषकर ट्रेड यूनियनों से भी अनुरोध है कि वो स्थायी श्रमिकों का स्थायी का काम लिए जा रहे हैं।